नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। आज फिर हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी किया गया है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर में उपस्थित होकर आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पद के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के टोटल 14 पद जारी किए गए हैं। इसमें आपका जो है वेतन 12,866 रुपया पर मंथ सैलरी मिलेगी, जिसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कोर्स पास होना चाहिए। साथ ही लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल द्वारा। ठीक है, और जो है वॉक इन इंटरव्यू 12/1/2026 को। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है फार्मासिस्ट का है, जिसमें 10 पद जारी किए गए हैं। इसमें भी 12,866 रुपये वेतन मिलेगा। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में। साथ ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू जो है 14/1/2026 को आयोजित होने वाली है। ठीक है, अगला जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का है, जिसमें आपको यहाँ पे 12,866 और 4 पद जारी किए गए हैं इसके लिए। ठीक है, इसका जो क्वालिफिकेशन है DMLT या BMLT कोर्स होना चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन इज सीजी पैरामेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा। इसका जो है 15/1/2026 को इंटरव्यू है। ठीक है, दूसरा जो इसके अलावा जो अगला पोस्ट है ये ड्रेसर का है, जिसमें 2 पद जारी किए गए हैं और 12,086 रुपया इसमें वेतन मिलेगा। ठीक है, 1 ईयर का ड्रेसिंग डिप्लोमा या फिर साथ ही इसका पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्वालिफिकेशन। ठीक है, इसका भी 15/1/26 को इंटरव्यू है। अगला जो पोस्ट है कॉल सेंटर ऑपरेटर का है, जिसमें 3 पद जारी किए गए हैं। इसमें आपको 11,306 रुपये मिलेगा। ठीक है, सैलरी के रूप में। और आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12वीं पास, साथ ही नॉलेज होना चाहिए गोंडी हल्बी लैंग्वेज का। ठीक है, जो कि बीजापुर आपका जॉब लोकेशन होने वाला है, तो इसलिए आपको प्राथमिकता यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, गोंडी हल्बी लैंग्वेज का। इसका इंटरव्यू डेट है 16/1/2026 को। ठीक है, इसका चयन प्रक्रिया के संबंध में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यह पद पूर्णतः अस्थायी होगा, जो कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जो है DMF मद के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, भर्ती और भर्ती जिला खनिज न्यास निधि कलेक्टर दर पर मानव संसाधन की कमी की पूर्ति हेतु बीजापुर जिला के स्थानीय योग्यताधारी बेरोजगारों को रोजगार में उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जो है आपके पद घटाया या बढ़ाया जा सकता है या निरस्त भी किया जा सकता है। ठीक है, और वेतन जो है आपको एकमुश्त देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, पद स्थापना नियुक्ति की तिथि से आगामी 31 मार्च 26 तक के लिए किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, और भर्ती की समस्त जानकारी जिला बीजापुर की वेबसाइट, ठीक है, bijapur.gov.in पर आप देख सकते हैं, या कार्यालय के सूचना पटल से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त अंकसूची या फिर अन्य दस्तावेज स्वयं के द्वारा स्व प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से क्रमवार किया जाए तथा पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। ठीक है, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। पहला आपका आवेदन का प्रारूप जो रहेगा, फिर जाति, निवास, फिर है शैक्षणिक योग्यता, फिर अनुभव या अन्य डॉक्यूमेंट। ठीक है, उम्मीदवार की आयु जो है 1/7/25 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। बाकी यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में आवश्यक दस्तावेजों को स्व प्रमाणित करके इस रूप में आपको संलग्न करना है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया है। और अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ड्रेसर अभ्यर्थियों के चयन का आधार निम्न अनुसार होगा। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 65% वेटेज रहेगा। अनुभव का 10 अंक रहेगा और प्रति वर्ष आपको 2 अंक के मान से दिया जाएगा। ठीक है, फिर है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का 65% अंक और अनुभव के 10 अंक। नक्सल पीड़ित होने पर 5 अंक एवं कौशल परीक्षा के लिए जो है 20 अंकों को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची
बनाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कॉल सेंटर ऑपरेटर अभ्यर्थियों के चयन का आधार निम्न अनुसार होगा। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक का जो है 55% वेटेज रहेगा। कौशल परीक्षा भाषा संबंधी जो है 40 अंक का रहेगा। ठीक है, और जो है 5 अंकों को जोड़कर नक्सल पीड़ित होने का तो यहाँ पे आपको 100 अंकों के आधार पर क्या बोलते हैं चयन किया जाएगा। ठीक है, कॉल सेंटर ऑपरेटर है तो रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयं निरस्त मानी जाएगी। अभ्यर्थियों को भर्ती से संबंधित जानकारी समय समय पर बीजापुर के जो है NIC जो वेबसाइट है उसमें आपको देखना है। ठीक है, साथ ही सूचना पटल को भी आप देख सकते हैं वहाँ के। उक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी का वार्षिक कार्य मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जिसकी वैधता दिनांक से 2 वर्ष के लिए वैध रहेगा। इस समय अवधि में त्याग पत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति इसी प्रतीक्षा सूची से की जा सकेगी। उक्त वैधता की सूची में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि जितने लोग आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रतीक्षा सूची में जितने लोग रहेंगे उन लोग को देखना है 2 साल तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 साल तक वैध रहेगा तो लगभग ये जॉब से हटाने वाले नहीं है। सुविधा भले है लेकिन हटाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 साल यहाँ पे मेंशन किया है प्रतीक्षा सूची वालों को, तो समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हटाएंगे नहीं। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, सुविधा भर्ती हो रही है तो आप लोग ये न सोचें कि सुविधा है कभी भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे 19 पॉइंट में दिया है चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार किसी अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व 1 माह पूर्व सूचना अथवा उनके द्वारा 1 माह का वेतन जमा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से बता दिया है पूरा डिटेल के साथ। ठीक है, आपका जो है स्टाफ नर्स 12/1/26 को इंटरव्यू डेट है। ठीक है, टाइम आपका 9 से 11 बजे तक रहेगा, सभी का उसी टाइप से है। फार्मासिस्ट 14 को, लैब टेक्नीशियन और ड्रेसर का 15 और कॉल सेंटर ऑपरेटर का 16/1/26 को। ठीक है, तो आपका जो है दस्तावेज सत्यापन 11 बजे होगा। पात्र अपात्र जो है 12:30 बजे और 12:30 से 1 बजे तक दावा आपत्ति होगी। दावा आपत्ति का निराकरण पश्चात वरीयता सूची जो है प्रकाशन 2 बजे किया जाएगा और वरीयता सूची के 10 गुना अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा है तो यहाँ पे 3 बजे स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कौशल परीक्षा पश्चात अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन जो है यहाँ पे अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन वॉक इन इंटरव्यू के दिन अथवा जिला बीजापुर के वेबसाइट में देख सकते हैं। ठीक है, फोटो के बाहर और फोटो के ऊपर आधा साइन होना चाहिए जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग भूलिएगा मत, नहीं तो इसी के वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, बाकी इसको भर लीजिएगा और इंटरव्यू के दिन पहुंच जाइएगा बीजापुर के जो है हॉस्पिटल में। ठीक है, अगला जो जॉब है उसको देखते हैं। जिला सुकमा छत्तीसगढ़ से है। इसमें जो है विभिन्न शिक्षकों की भर्ती हेतु संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में जो है पावारास लोकेशन है, यहाँ पे 2 पद जारी किया गया है। व्याख्याता वाणिज्य चाहिए, अंग्रेजी का 1 पद। ठीक है, अंग्रेजी जो है मीडियम है, वाणिज्य सब्जेक्ट है और लेक्चरर आपका पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 38,100 वेतन मिलेगा और आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय रहा हो जिसमें न्यूनतम द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर में उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपका BEd होना अनिवार्य है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होने पर ही आवेदन वहाँ पे आपका स्वीकार करेंगे। दूसरा जो पोस्ट है प्री प्राइमरी शिक्षक चाहिए, पावरास में अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। 18,000 आपको वेतन मिलेगा। मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं DEd BEd या DCEd परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम टेट वाले यहाँ पे जरूर अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेट वालों को ही रखा जाएगा।
अगला जो लोकेशन है कोंटा है, 4 पद जारी किए गए हैं, वाणिज्य के ही है, सब्जेक्ट वही है, ठीक है। तो पूरा उसका क्वालिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी का 1 पद चाहिए व्याख्याता, इसमें भी आपका जो है अंग्रेजी से संबंधित द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, साथ ही बीएड, ठीक है, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए चाहिए अंग्रेजी माध्यम, 35,400 वेतन मिलेगा, 45% के साथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, साथ ही डीएड, बीएड या बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण और टेट अनिवार्य है, ठीक है। मान्यता प्राप्त संस्था से 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सहायक शिक्षक हिंदी चाहिए, इसमें 25,300 मिलेगा वेतन, और जो है 45% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, डीएड, बीएड, बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण, टेट अनिवार्य है, ठीक है। अगला जो लोकेशन है छिंदगढ़ है, जिसमें 4 पद जारी किए गए हैं। व्याख्याता चाहिए, वाणिज्य के लिए सब्जेक्ट वही है जो पहले बता चुका हूँ। रसायन के लिए यहाँ पे जो है बायोकेमिस्ट्री या रसायन में आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए साथ में, ठीक है, और 38,100 वेतन है। संस्कृत चाहिए शिक्षक, इसमें 35,400 वेतन है, और जो है संस्कृत में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, और बीएड या डीएड, डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट अनिवार्य है, ठीक है। शिक्षक अंग्रेजी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 45% अंकों के साथ आपका स्नातक, डीएड, बीएड या डीएलएड उत्तीर्ण, साथ ही यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, ठीक है। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम और टेट कंपलसरी, 35,400 वेतन। अगला लोकेशन है दोरनापाल, जिसमें 1 पद जारी किया गया है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के जो है शिक्षक के लिए 45% के साथ ग्रेजुएशन, साथ ही डीएड, बीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है इसमें शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर पर जो है कम से कम 1 सब्जेक्ट इनमें से होनी चाहिए, ठीक है। उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर जो है अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा, ठीक है। टेट अनिवार्य है। अगला लोकेशन है कुकानार में, 3 पद जारी किया गया है। भौतिकी का लेक्चरर चाहिए, यहाँ भी भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्प्लॉयड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से आपका पीजी होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए, और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम, 38,100 वेतन। सहायक शिक्षक गणित चाहिए अंग्रेजी माध्यम, 25,300, और यहाँ पे 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड, बीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए चाहिए, इसमें भी 45% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड, बीएड, बीएलएड, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, लोकेशन में बताते जा रहा हूँ, और पद, ठीक है। तोंगपाल में 2 पद जारी किए गए हैं। व्याख्याता भौतिकी पहले बता चुका हूँ, इसका क्वालिफिकेशन। सहायक शिक्षक गणित इसका भी बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा पद के बारे में डिटेल देख लिए। अब जो लोकेशन है, कब कब आवेदन करना है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। पंजीकृत डाक ही मान्य किया जाएगा आवेदन, ठीक है, एवं ऑफलाइन आवेदन अमान्य होगा, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को जो है योग्यतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चयन प्रक्रिया का पूरा यहाँ पे दिया है, ठीक है। व्याख्याता के लिए 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर का ऐसा नंबर लिया जाएगा, वेटेज, ठीक है। शिक्षक के लिए 10वीं से लेके स्नातक तक, प्रधान पाठक के लिए 10वीं से स्नातक, सहायक शिक्षक और प्राइमरी शिक्षिका के लिए 10वीं 12वीं का जो है रहेगा वेटेज, ठीक है। चयन प्रक्रिया का आधार जो है मेरिट सूची होगी। लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी के पात्र पाए जाने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया किया जाएगा, मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ठीक है। आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पे यहाँ पे जो है सिलेक्शन होगी। और संविदा नियुक्ति जो है पूर्णतः अस्थायी होने वाली है, और शासकीय सेवा में समान पदों पर दवा की पात्रता नहीं होगी। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से हटाया जा सकता है।
अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और जो है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अथोराइज होना चाहिए। ठीक है। आवेदक को योग्यताधारी शैक्षणिक योग्यता 6वीं स्नातकोत्तर उपाधि तक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत की व्याख्याता के लिए 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बाध्यकारी नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी भर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत के लिए। आयु सीमा के बारे में दिया है, न्यूनतम जो है 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आयु सीमा में छूट के साथ यहाँ पे जो है 40-45 होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ते जाइएगा। आपका आवेदन जो है एकदम त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तभी स्वीकार करेंगे। एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर प्रथम आवेदन को मान्य किया जाएगा, शेष आवेदन निरस्त कर देंगे। ठीक है, और जो है आरक्षण से संबंधित आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो ST SC वाले हैं सभी लोग देख लेंगे, OBC वाले। ठीक है ना। और उक्त विज्ञापित शैक्षिक पदों पर दर्शित न्यूनतम जो है योग्यता आवेदन दिनांक तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। शिक्षक के लिए CG या CTET जो है पूर्व माध्यमिक स्तर एवं सहायक शिक्षक के पद हेतु CG या CTET प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, नियुक्ति की अवधि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस टाइप से हटाया जा सकता है या रखा जा सकता है या नवीनीकरण किया जाना है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। आपके जो है कार्य के अनुसार, ठीक है ना, कार्य क्षमता का आकलन करेंगे। इसके पश्चात ही संविदा नियुक्ति की अवधि को घटाई या बढ़ाई जा सकती है या सेवा से समाप्त कर देंगे आपको। अंतिम चयन सूची जारी होने के उपरांत बनाई गई प्रतीक्षा सूची 1 साल के लिए जो है वैलिड रहेगी। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं है, बाकी जो है आवेदन का प्रारूप दिया है, तो इसको आप लोग भर के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो है इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। ये तो बोलेंगे कब भरना है, क्या करना है, उसकी जानकारी तो दिए नहीं सर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत सुकमा जिले के, ठीक है, पावारास या फिर कोंटा, छिंदगढ़, ठीक है, और दोरनापाल, कुकानार और एक लोकेशन है तोंगपाल। जिला सुकमा के लिए शिक्षकीय स्टाफ के कुल 16 रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किए जाने हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से जो है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें। ठीक है, अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 2/1/26 से 16/1/2026 तक 5:30 बजे तक आप लोग कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। ठीक है, अगला जो वैकेंसी है जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से। ठीक है, यहाँ भी शिक्षकों के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे जो लोकेशन है उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का महलपरा विकासखंड बैकुंठपुर में। ठीक है, इसमें 3 पद जारी किए गए हैं। व्याख्याता चाहिए वाणिज्य का, सेम क्वालिफिकेशन है उसी टाइप का यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। 38,100 वेतन है, सेम उसी टाइप का है जो सुकमा का बताया। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला हेतु, ठीक है, 38,100 वेतन मिलेगा यहाँ पे। B.Ed स्नातकोत्तर के साथ आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी 25,300 वेतन मिलेगा। क्वालिफिकेशन को पढ़िएगा। अगला लोकेशन है बैकुंठपुर। ठीक है, इसमें सहायक शिक्षक गणित का चाहिए अंग्रेजी माध्यम 25,300, आपका 45% के साथ क्या बोलना चाहिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, साथ ही B.Ed D.Ed या D.Led उत्तीर्ण होना चाहिए। इन सारी क्वालिफिकेशन को देखिएगा। और सोनहत लोकेशन है, सोनहत में प्राथमिक शाला हेतु प्रधान पाठक चाहिए 35,400 वेतन मिलेगा। 3 पद जारी किया गया है। ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम और सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम 25,300। अगला लोकेशन है बुढ़ार। ठीक है, यहाँ पे वाणिज्य का लेक्चरर चाहिए और 38,100 वेतन मिलेगा। सहायक शिक्षक कला के लिए निकली है वैकेंसी, सहायक शिक्षक गणित के लिए। ठीक है, और सहायक शिक्षक
विज्ञान के लिए भी निकली है। अगला लोकेशन है पटना। पटना में सहायक शिक्षक गणित चाहिए, अंग्रेजी माध्यम 25,300 और विज्ञान का सहायक शिक्षक चाहिए। ठीक है। अगला लोकेशन है चर्चा, जहाँ पे 2 पद जारी किए गए हैं। यहाँ पे ग्रंथपाल चाहिए अंग्रेजी माध्यम में 22,400 आपको वेतन मिलेगा। ठीक है। और जो है आपका क्वालिफिकेशन द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बी.लिब की उपाधि होना अनिवार्य है। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 6वीं से स्नातक उपाधि तक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण होना चाहिए। सहायक शिक्षक गणित, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो है डेट जारी कर दिया गया है 1/26 से 10/1/2026 तक रात्रि के 12 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन करना है। ठीक है। तो इसको आप लोग इसी जिले की वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक यहाँ पे दिया है, इसको भी आप लोग टाइप करके सर्च कर सकते हैं या भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, सेम टाइप करिएगा गूगल में तो ये खुल जाएगा। ठीक है। 1/26 से 10/1/26 तक आवेदन करिएगा। पंजीकृत डाक या गूगल फॉर्म मान्य एवं ऑफलाइन आवेदन अमान्य है। ठीक है। दस्तावेजी सत्यापन हेतु आवेदकों को योग्यताधारी जो है परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर बुलाया जाएगा। आमंत्रित आवेदक को अपने आवेदन एवं प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सेम जो मैं बताया सुकमा के लिए सेम उसी टाइप का यहाँ पे है। ठीक है। पोस्ट उसी टाइप से यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। चयन प्रक्रिया के पूरा डिटेल दिया हुआ है। लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा। सेम नियम कानून कॉपी कैले बा हो। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। गुरुजी लोग ध्यान दीजिएगा। और 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। आयु सीमा में छूट भी मिलेगा। तेहुला देख लियो तुमन 40 वर्ष अधिकतम दही सेगा। बाकी तो नियम शर्तें वही है भाई, पढ़ लेना एक बार। और नहीं समझ आएगा तो कमेंट करिएगा यार, ज़रूर हम रिप्लाई देंगे। ठीक है ना। अगला वैकेंसी की ओर जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है ना। तो आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया है। अगर इस प्रारूप को लेना चाहें हमसे तो ज़रूर इसमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। और वैसे भी हमारे टेलीग्राम में जुड़िएगा तो ज़रूर ये PDF मिल जाएगा। ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करें। अगला जो लोकेशन है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर, छत्तीसगढ़। ठीक है। यहाँ पे जो है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट में भर्ती किया जाना है संविदा हेतु। संविदा पद जारी किए गए हैं। ठीक है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट और असिस्टेंट ग्रेड 3 का। ठीक है। तो इन सारी पदों के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन तो अकाउंटेंट और असिस्टेंट ग्रेड वाले तो बहुत मिलेंगे, तो इसी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है ना। बाकी जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है ज़रूर आप लोग अप्लाई करिएगा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और क्या है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए। अकाउंटेंट के लिए जो है BCom चाहिए, ICWA या CA MBA फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है। विथ जो है स्पेशल फाइनेंस में होना चाहिए। ठीक है ना। असिस्टेंट ग्रेड के लिए देख लेते हैं। इसमें जो है नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश और नियम शर्तों के आधार पर होने वाला है। तो मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की कौशल परीक्षा ली जाएगी। और उसी का जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि संस्था है मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रालेखन परीक्षा परिषद से। ठीक है। और ये जो परीक्षा जो होती है इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 5000 की डिप्रेशन प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। ठीक है। टाइपिंग वाला हिंदी और अंग्रेजी, अगर आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई एक में पास हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई करने योग्य होते हैं। ठीक है। अथवा दिया है यहाँ पे, तो अथवा में आप लोग ज़रूर अप्लाई करें।
ठीक है। अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना है, ठीक है। और यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो अतिरिक्त योग्यता एवं उपयुक्तता वाले अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। विज्ञापन में उल्लेखित सभी व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्राप्तियां आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। आवेदन पत्र के ऊपरी दाहिनी कोने पर अभ्यर्थी का न्यूनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाया जाना चाहिए। सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा एवं उम्मीदवार को व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अधूरी या त्रुटिपूर्ण या गलत जानकारी वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्तिकर्ता अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया जा सकता है, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के नियम जो है संविदा नियम लागू रहेंगे, ठीक है। और जो है आपका एज लिमिट यहाँ पे दिया है 1 से 3 पद जो जारी किए गए हैं उसमें 21 से 35 वर्ष और जो है सहायक ग्रेड 3 के लिए 18 से 35 वर्ष आपका एज होने वाला है, ठीक है, एज लिमिट। बाकी जो है आयु सीमा में छूट के साथ यहाँ पे 45 वर्ष मिलने वाला है अधिकतम, ठीक है। आयु की गणना 1/1/25 से की जाएगी और आयु प्रमाण के लिए केवल 10वीं का मार्कशीट आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा चयन नियम से शर्तें जो है लागू करेंगे और निश्चित मासिक संविदा वेतन दिया जाएगा जिसमें मकान, वाहन, चिकित्सा एवं अन्य सभी भत्ते शामिल होंगे। अनुबंध की अवधि 1 वर्ष के लिए होगी और जो है आपका कार्यशैली, प्रदर्शन, ईमानदारी और शासन की सहमति के आधार पर आपकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। अभ्यर्थी को अपने कर्तव्य के लिए चिकित्सकीय एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के नियमों में संशोधन, भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार विमानन विभाग, मंत्रालय, छत्तीसगढ़, रायपुर एवं कलेक्टर जिला बस्तर, जगदलपुर का होगा, ठीक है। और चयन प्रक्रिया के बारे में दिया है 1 से 3 के लिए, 1 से 4 के लिए, ठीक है। उल्लेखित अंकों के आधार पर यहाँ पे आपका योग्य उम्मीदवारों को एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एक पद के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस टाइप से चयन किया जाएगा उसका मापदंड दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो सहायक ग्रेड 3 और अकाउंटेंट के लिए तो पूरा दिया है, सभी के लिए दिया है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन चाहिए, अनुभव चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है। BCA, MCA, PGDCA में फिर है छत्तीसगढ़ का जो है स्थानीय होना चाहिए, साथ ही उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। फिर है इंटरव्यू 10 नंबर का होगा, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी उसी टाइप का है, क्वालिफिकेशन का नंबर मिलेगा, वेटेज रहेगा, ठीक है, 60% वेटेज। और उसके बाद जो है टाइपिंग का रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा, सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू 5 नंबर का रहेगा। स्थानीय निवास प्रमाण पत्रों में आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ये रहा आवेदन का प्रारूप, ठीक है ना। तो इसको आप लोग भर के जमा कर सकते हैं जॉब करना है तो। इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगता है तो। अगर कहीं पे त्रुटि होती है तो उस चीज़ को कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। ज़रूर हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सुधार करेंगे। नई नई यूट्यूब है भाई, सॉरी चैनल है, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।